नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 या यूँ कह लें उसको हम कोठारी आयोग, उसके बारे में बताऊंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है। 2006 में भी पूछा गया है, 2012 में भी आप देख सकते हैं, 2013 में भी पूछा गया है। तो मैं उसकी कुछ कड़ियों के बारे में बताऊंगी। उसमें से एक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वो है शिक्षा आयोग 1964 to 66 द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर की गई संस्तुतियों का वर्णन कीजिए। संस्तुतियों मतलब सुझाव या यूँ कह लें जो भी संशोधन किया गया है उसमें, उसके बारे में आप जानेंगे। तो उसमें एक है कि पहला है जानेंगे शिक्षा व्यवस्था का संगठित ढांचा, कि उस समय शिक्षा व्यवस्था का ढांचा कैसा था। समान विद्यालय व्यवस्था कैसी थी, कार्य अनुभव कैसा था, त्रिभाषा सूत्र कैसा था। चलो आज मैं बताती हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। तो उसके उत्तर में हम जानेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत सरकार ने देश की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप उच्च शिक्षा के पुनर्गठन के लिए सर्वप्रथम 1948 ईस्वी में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया था। तो सबसे पहले 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। तत्पश्चात 1952 में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इन आयोग ने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सुझाव एवं संस्तुतियाँ प्रस्तुत की। भारत सरकार ने उन्हें क्रियान्वित करने का प्रयास भी कर दिया था। फिर भी यह अनुभव किया जा रहा था कि उपयुक्त दोनों आयोगों एकाकी है, मतलब अपने में दोनों का महत्व है। विश्वविद्यालय शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में दोनों में अपना ही महत्व है। अतः ऐसे आयोग का गठन आवश्यक है जो विविध स्तरों पर शिक्षा के समस्त पहलुओं से संबंधित हो और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन करके देश की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा संबंधी नीतियाँ, शिक्षा के राष्ट्रीय प्रतिमान एवं शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में विकास की संभावनाओं पर महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सुझाव एवं संस्तुतियाँ प्रस्तुत करें। आयोग के गठन के कारण एवं रीजन्स एंड पर्पस फॉर सेटिंग अप द कमीशन, कि किस कारण से कमीशन को यानी उस संगठन को का सेटिंग अप किया गया था। भारत सरकार के 14 जुलाई 1964 ईस्वी के प्रस्ताव में आयोग के गठन के निम्नलिखित कारणों एवं प्रयोजनों का उल्लेख मिलता है। शिक्षा व्यवस्था का संगठित ढांचा, पहला मिलता है शिक्षा व्यवस्था का संगठित ढांचा, कि कैसा शिक्षा व्यवस्था को मिलाकर उसका ढांचा कैसा था। आयोग ने समस्त देशों में सामान्य शिक्षा उच्च शिक्षा के लिए एक समान संरचना की आवश्यकता अनुभव की थी। कि मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि उन उच्च शिक्षा के लिए और समान शिक्षा के लिए उनको लगा कि उसकी आवश्यकता है। इसके लिए निम्नलिखित सुझाव दिए। विद्यालय शिक्षा में नवीन संरचना, क्या क्या नवीन संरचना विद्यालय शिक्षा में होना चाहिए। 1 से 13 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा, 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। उच्च माध्यमिक स्तर पर 2 वर्ष के सामान्य शिक्षा अथवा से 1 से 3 वर्ष व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए। समान शिक्षा की अवधि 10 वर्ष होगी, जो प्राथमिक स्तर से 7 से 8 वर्ष और निम्न माध्यमिक स्तर के 2 से 3 वर्ष में संभावित होगी, अथवा 1 से 3 वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है, मतलब उसका एक उन्होंने फॉर्मेशन बना दिया था कि इतना ही का बस शिक्षा होनी चाहिए। 1 से 3 वर्ष प्राथमिक शिक्षा हो जाएगी, फिर 10 वर्ष का उसके बाद से सामान्य शिक्षा की अवधि रहेगी, फिर 2 से 3 वर्ष के लिए एक प्रोफेशनल कोई कोर्स हो जाएगा। उसको एक निम्न माध्यमिक स्तर 2 से 3 वर्ष में विभाजित कर दिया जाएगा। फिर 1 से 3 वर्ष के लिए व्यावसायिक शिक्षा का व्यवधान किया गया या व्यवस्था किया गया। कक्षा 1 से प्रवेश की जाए, समानता 6+ से कम नहीं होनी चाहिए। प्रवेश माने 1 में प्लस, अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आप 6+ होने चाहिए आपकी एज, 6 से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए। प्रथम सार्वजनिक बाह्य परीक्षा विद्यालय के शिक्षा के 10 वर्षों के अंत में होनी चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षा का नवीन संरचना, कि किस प्रकार का विश्वविद्यालय शिक्षा होनी चाहिए, नए तरीके का जो संरचना है।
तो प्रथम डिग्री कोर्स की अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, यानी बीए ग्रेजुएशन जो भी कर रहे हो 3 वर्ष से कम नहीं। द्वितीय डिग्री कोर्स की अवधि 2 से या 3 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। कुछ विश्वविद्यालय को निश्चित विषयों में त्रिस्तरीय मास्टर डिग्री कोर्स के साथ स्कूल प्रारंभ करने चाहिए। सामान्य विद्यालय व्यवस्था की जो कि जीडीयू में पूछा गया था कि सामान्य विद्यालय व्यवस्था क्या होता है, देख लीजिए आप 17-18 में पूछा गया है। सुविधाओं के उपयोग के संबंध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। सुविधाओं के उपयोग के संबंध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। क्या दिए हैं भैया, चलो देख लेते हैं। पहला ये सुझाव दिए हैं कि शैक्षिक पुनर्गठन की योजनाओं में वर्तमान सुविधाओं के गहन उपयोग के कार्यक्रमों पर बल दिया जाना चाहिए। 1 वर्ष में शिक्षण दिवसों की संख्या बढ़कर स्कूलों के लिए लगभग 39 वीक और पूर्व प्राथमिक स्कूलों एवं कॉलेजों हेतु 36 वीक कर देनी चाहिए। थर्ड है, स्कूल के स्तर पर कार्य दिवस की अवधि बढ़ा देनी चाहिए। विश्वविद्यालय स्तर पर स्व अध्ययन हेतु समुचित सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। चौथा है, अध्ययनों, समाज सेवा शिविरों, उत्पादन, अनुभव साक्षरता अभियानों आदि में सम्मिलित होकर अवकाशों का पूर्ण उपयोग होना चाहिए। चलिए, ये तो हो गया। अब अगला देखते हैं, कार्य अनुभव। कार्य अनुभव कैसा होना चाहिए? तो उसमें पहला है कि कार्य अनुभव नवीन सामाजिक व्यवस्था के चरित्र से सामंजस्य रखकर दूरदर्शी होनी चाहिए। मतलब प्रेजेंट में आपकी जो भी समस्याएं हैं उसे सोचकर आप फ्यूचर पहले सोचिए कि फ्यूचर में आप ये पढ़ते हैं तो फ्यूचर में आपको क्या उसका निर्णय निकलेगा। यह निम्न प्राथमिक कक्षाओं में सरल हस्त कार्य एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में सरल हस्त कार्य एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में शिल्प के रूप में ग्रहण किया जाएगा। निम्न माध्यमिक स्तर पर यह कार्यशाला प्रशिक्षण और उच्च स्तर माध्यमिक स्तर पर स्कूल कार्यशाला अथवा फार्म आदि व्यापारिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रदान करना होगा। जहाँ स्कूल कार्यशालाएं प्रदान नहीं की जा सकती वहाँ उपकरणों की उपयुक्त किट एवं सामग्री सस्ती कीमत में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस योजना की सफलता है तो शिक्षकों का प्रशिक्षण, कार्यशालाओं का प्रावधान, स्थानीय संस्थाओं की गतिशीलता, साहित्य की तैयारी और कार्यक्रम का क्रमिक परिचय आवश्यक होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हमने जाना कि कोठारी आयोग जो है जो 1964 से 66 में ये बना था, जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग पहले कहते थे, बाद में इसको कोठारी आयोग कहने लगे। तो इसमें किस किस बिंदुओं पर संस्तुतियाँ की गई थी, संशोधन किया गया था, उसके बारे में आज हम लोग जाने। मुख्यतः 4 टॉपिक हम लोग जाने हैं: शिक्षा व्यवस्था का संगठित ढांचा, सामान्य विद्यालय व्यवस्था, कार्य अनुभव, त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र में मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्य अनुभव कैसा होना चाहिए, तो इसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट में हमें सुझाव अवश्य दें कि मुझे इस वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए और क्या करना चाहिए। धन्यवाद।